जेल प्रहरी का जो आपका पेपर हुआ था 12/9/2017 को, तो वो पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामयिकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सामयिकी के क्वेश्चन हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स जो है बहुत पुराना हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रवाल भित्ति जो है, कोरल रीफ जो है वो क्या है? ऑप्शन 4 समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। अगला है परमाणु तत्व संख्या 29 जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती समृद्ध किसान योजना की घोषणा की? ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 नेटवर्किंग कहा जाता है। अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन 4 दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है, क्या नापा जाता है? ऑप्शन 2 दूरी को नापा जाता है। अगला, किसके समय में कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 4 वारेन हेस्टिंग। अगला, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ऑप्शन 4 रोजर फेडरर ने जीता था। अगला है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय जो है वो स्थित है ऑप्शन 4 कोच्चि में स्थित है। अगला, केरल के मोनोजाइट रेतों में से कौन सी सामग्री पाई जाती है? ऑप्शन 1 थोरियम। अगला, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन 1 फ्रक्टोज होता है। अगला, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ऑप्शन 4 रिपन के कार्यकाल में उभरा था। अगला है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन 1 संपत्ति का अधिकार। बाकी के 3 आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। अगला, किसी व्यक्ति का अवैध इसके मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला, केंद्र सरकार ने किस स्थान से देशव्यापी खसरा व रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन 1 बेंगलुरु। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन 4 दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला, विशेष राज्यों में वार्षिक टर्नओवर की किस सीमा तक कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में छूट का प्रावधान है? तो ऑप्शन 2 10 लाख। अगला, मीथेन अणु की आकृति होती है? तो ये होती है ऑप्शन 4 समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार जो है वो क्या है? ऑप्शन 2 प्रोटोप्लाज्म है। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी भारत रैंकिंग 2017 में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑप्शन 3 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन 4 विश्वामित्र ने की थी। आप देखिएगा, इस राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, कौन सा पाँव या कह सकते हैं पैर का आभूषण नहीं है? कड़ा तो है, पायजेब भी है, रमझोल है, लेकिन कंदोरा नहीं है। ये आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? तो ऑप्शन 1 भीम सिंह थे। अगला, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक हैं?
तो ऑप्शन 4 4 बैठकें होना आवश्यक हैं। अगला, किस राज्य ने देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन 3 राजस्थान ने। अगला है, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन 2 सीकर में स्थित है। अगला, कुंभलगढ़ किला किस किले में स्थित है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर राजसमंद में स्थित है, राजसमंद। अगला, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। अगला, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन हैं? ऑप्शन 2 पंडित झाबरमल्ल शर्मा। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन 3 बांसवाड़ा से हुआ। अगला, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है? तो ऑप्शन 4 राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? तो ऑप्शन 4 गोडबाण के मीणाओं के। अगला, खेलली होती है? तो ऑप्शन 2 मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन 4 कांडला। अगला, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान क्या है? तो ऑप्शन 1 मुकाम। अगला है, रूपा जी बकरप्पा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑप्शन 3 बेंगू। अगला, कलाल संबंधित है? तो ऑप्शन 1 शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं? तो ऑप्शन 1 सलाहकारी। नेक्स्ट, खेलकूद का सामान बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है? ऑप्शन 3 हनुमानगढ़। अगला, राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन 4 उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 3 डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नरपति नाल। अगला, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है? तो ऑप्शन 3 कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ। अगला, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है जैसलमेर में स्थित है। अगला, राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? तो ऑप्शन 1 जवाहर कला केंद्र। अगला है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा है जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो ऑप्शन 1 खेतड़ी। अगला, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था? तो खरीता। ओके, अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा? आप देख सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। सबसे पहले देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपका क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में जो होता है आपका लेफ्ट वाली चीज़ें जो है राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं, और दर्पण आपका इधर रखा हुआ है तो चीज़ें आपकी उल्टी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और ये आपका क्या है, एक कितनी भुजाएं हैं? ये आपका बॉक्स कितना है? 2 3 4 5 6 षटभुज है आपका। षटभुज हम लोग एक बॉक्स में सबसे पहले एक षटभुज बना लेते हैं। ओके, तो षटभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो ये गया, फिर इधर, फिर इधर। अब देखिए षटभुज में प्रश्नाकृति का ये वाला भाग जो है, ये जो भुजा है ये कहाँ पर आ जाएगी? दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगी।
फिर देखिए ये बी से एक भुजा गई, ये कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। और फिर ऊपर एक भुजा है, ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। यदि माइनस जो है विभाजन का चिन्ह हो, माइनस का मतलब क्या हो, भाग, और प्लस का मतलब क्या हो, गुणन, मतलब प्लस का मतलब गुणा हो, और भाग घटाने का चिन्ह, भाग का मतलब क्या है, माइनस, और गुणा जो है जोड़ने का चिन्ह हो, गुणा का मतलब क्या है, जोड़ना। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 100 प्लस 5 माइनस 10 गुणे 250 और फिर भाग 200। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 100 प्लस, प्लस का मतलब क्या है आपका, गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, भाग, भाग कर दिया। फिर 10 गुणा, गुणा का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस 250। फिर भाग, भाग का मतलब क्या है, माइनस, माइनस का 200। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणे 5/10 हो जाएगा ये, फिर प्लस 250 माइनस 200। 0 से 0 काटेंगे, 10 पना 50 ये हो जाएगा, 50 प्लस 250 माइनस 200। तो कितना आ जाएगा, 50 और 250 कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200 ये हो गया। तो 300 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 100। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में टाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो टी का देखिए, सबसे पहले टाइड के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIDE। एडिशन में टी का कोड देखिए कितना है, 4 नंबर पर आ रहा है, तो चौथे का कोड कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर देखिए आई का कोड कितना है, 9, 9 लिख दिया। फिर डी का कोड कितना है, 8, 8 लिख दिया। फिर एडिशन में ई का कोड कितना है, 3, तो 1983 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। गाजर, सब्जी और भोजन है आपका। तो सबसे पहले देखिए भोजन आएगा, भोजन में आपकी सब्जी आ जाएगी, सब्जी में क्या आ जाएगी, गाजर। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब देखिए नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं ऊपर से नीचे चेंज होंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले एरो को देखते हैं, एरो की स्थिति क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, और ये आपका ब्लैक डॉट है, ये ऊपर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। विजय पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है, 40 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बायां कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 30 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है, 20 मीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है, 30 मीटर। अब यहाँ पर आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी 40 है, नीचे देखिए 20 है, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, श्रेणी में लुप्त संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। देखिए 975 से 864 बनाते हैं। तो देखिए 5 से 4 गया, तो एक बार एक आपका घट रहा है। 975 से 864 बनाते हैं तो कितना घटेगा, तो घटा लेते हैं। 975 से 864 बनाना है तो घटा लेते हैं, कितना घटेगा, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो 111 घट रहा है आपका। 864 से 753 बना रहे हैं तो घटा के देख लेते हैं। 864 से 753 बन रहा है तो कितना घट रहा है, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो इसमें भी 111 घट रहा है। अब देखिए 753 से 642 बनाना है तो कितना घटेगा, तो घटा लेते हैं। 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, तो इसमें भी 111 घट रहा है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 642 में 111 को घटा देते हैं तो 2 में से देखिए 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, तो आपका आंसर कितना निकला, 531। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, जिस प्रकार धागा का संबंध कपड़ा से, धागे से कपड़ा तैयार करते हैं, उसी प्रकार तार का संबंध कैसे, तार से क्या तैयार करेंगे, जाली। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। निम्न में से असंगत को चुनना है, मतलब गलत वाला बताना है। देखिए दही, चीज़ और दूध, ये तीनों आपके दूध की चीज़ें हैं, दूध वाली हैं चीज़ें, लेकिन शराब आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 4 आपका बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ये सभी नाम होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर।
अगला है आपका क्वेश्चन, एक संख्या का 40%, मतलब एक संख्या मान लेते हैं एक्स का 40% मतलब 40/100 कितना है 256। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब 4 से ये कटेगा, 4 छंग 24, 4 चक्कू 16। तो एक्स बराबर 64 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 640 आ जाएगा। अब इस संख्या का 25% क्या होगा, तो मतलब 640 का 25% क्या होगा, तो 25/100 लिखेंगे। तो 25 चक्कू 100, 4 से ये काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक जीरो, तो 160। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेयर को ये लिखा जाता है तो एरिया को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जो तरीका रेयर में लगाएंगे वही तरीका एरिया में अप्लाई करेंगे। तो रेयर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RA RE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, आर का फिर 18 होता है, ई का कोड कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड 5। इससे क्या बनना है SBSF। एस का कोड कितना होता है 19, वी का होता है 2, एस का होता है 19 और एफ का होता है 6। 18 से 19 बना, एक जुड़ा, 1 से 2 बना, एक जुड़ा, 18 से 19 बना, एक जुड़ा, और 5 से 6 बनना है तो एक जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग एरिया में लगाएंगे। एरिया के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AREA। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ा 2 आएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है, बी का, 19 होता है एस का, 6 होता है एफ का और 2 होता है बी का। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले जो तरीका फिगर 1 में लगेगा वही तरीका दूसरे में लगाएंगे। पहले फिगर में हमें 21 लाना है और इसमें एक ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल के बाहर नंबर हैं 64, 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का, 36 जो है 6 का होता है, 49 होता है 7 का। अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 7 21। आगे आपका अंदर वाला, अभी इस यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। देखिए 121 होता है 11 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का। तीनों को जोड़ देंगे 100 किसका होता है 10 का। तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कहता है नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत निकाला जा सकता है। कथन है सभी चाबी क्या हैं, ताले हैं। तो सारी चाबियां क्या हो जाएंगी आपकी, ताले हो जाएंगी। और सभी ताले क्या हैं, पेंच। तो सभी ताले क्या हो जाएंगे, पेंच। निष्कर्ष क्या है, सभी पेंच चाबी हैं। नहीं, क्योंकि पेंच का कुछ हिस्सा चाबी में जा रहा है, तो पहला गलत, सभी होगा नहीं। आगे कहता है कुछ ताले जो हैं चाबी हैं, तो बिल्कुल सही। ताले का कुछ हिस्सा चाबी में जा रहा है, तो दूसरा सही आपका। तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आपकी चीज़ें चेंज होती हैं। तो पी ऊपर से चेंज होगा, ऊपर वाला ऐसा पी का नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा पी। फिर ओ आपका अगला है बारी है ओ की। ओ आपका कैसा रहेगा, ऐसे। अब एल कैसा हो जाएगा, एल जो है आपका ऐसा हो जाएगा। अब ई की बारी है, ई आपका वैसे ही रहेगा। अब एम आपका पलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। फिर आई की बारी, आई आपका ऐसे ही रहेगा, आई। फिर सी आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका जल प्रतिबिंब है। तो ये ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। सबसे पहले देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले ये वाला हम लोग पूरा करते हैं, फिर ये वाला हम लोग आयत पूरा करते हैं। अब हम लोग एरो बनाएंगे, एरो। ओके, बल्कि कैसे, सबसे पहले तो देखिए अंदर वाला ये हम लोग आयत पूरा करते हैं, फिर हम लोग एरो वाला चिन्ह बनाएंगे ऐसे। थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर अंदर को घुसा हुआ, फिर अंदर को घुसा हुआ, फिर इसको इधर से मिला देंगे। अब आयत को इससे मिला देंगे। ओके, ऐसे मिला देंगे। 1 मिनट, इसको हम लोग इससे मिलाएंगे, इससे ऐसे मिलाएंगे, तो ऐसा आपका ये बन जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी। ओके, और जो एरो का नोक है ये ऊपर की तरफ मिल जाएगा, ऊपर से टच होगा। अगला है 2 संख्याओं का अनुपात है 1:5। तो इसमें हम लोग एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को 5x, और उनका गुणनफल है 320। तो x गुणे 5x बराबर कितना है, 320। तो यहाँ पर 5x² बराबर क्या आ जाएगा, 320।
काटेंगे 5 से तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 64 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। आगे कहता है तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। पहली संख्या है आपकी 1, दूसरी है 5x है गाइस। पहली x है, दूसरी 5x है। इनके वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। तो 25x में से एक x जाएगा तो 24x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। ओके, तो 24 गुणे x की वैल्यू है 8, तो 64 गुणे 24 आपका आ जाएगा। तो 64 में 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। 64 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 64 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चक्कू 16 के 6 यहाँ से लगा, 4 छंग 24, 1 25, फिर 2 का करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 5, तो 1536। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं एफ़। ए का कोड कितना होता है 1, एफ़ का होता है 6, तो कितना आपका जुड़ रहा है 5। एफ़ से बनाते हैं के। के का होता है कोड 11, 6 से 11 बन कितना जोड़ा 5, आगे भी 5 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 किसका होता है पी का। पहला अल्फ़ाबेट पी मिल गया, जो कि ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट पी आ रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।